नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जयपुर वॉइस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जयपुर वॉइस पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें हर एक न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, फिल्म पृथ्वीराज जो कि महान राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान पर बनी हुई है, इस फिल्म को लेकर विरोध चल रहा है और सबसे बड़ी जो बात है, इसके नाम को लेकर विवाद है। शुरू से ही श्री राजपूत करणी सेना और राजपूत समाज इसका विरोध कर रहा है, जिसको लेकर अभी फिलहाल विरोध तो चल ही रहा था, लेकिन श्री राजपूत करणी सेना द्वारा लीगल नोटिस भी भेज दिया गया है फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर को और जो फिल्म की निर्माता कंपनी है उसको। सबसे बड़ी बात यह है कि कानूनी नोटिस जो वहां के मुंबई के अध्यक्ष हैं उनके नाम से वकील द्वारा दिया गया है और जिस तरीके से जो इसमें मेन बातें हैं वो आपको बता देता हूं। महिपाल सिंह मकराना ने अपने पेज से भी इसको शेयर किया है। अब जिस तरीके से जो कानूनी कार्रवाई होगी इसके अंदर, अब वो देखने वाली बात होगी। इसके जो मेन पॉइंट है वो आपको मैं बता देता हूं कि फिल्म पृथ्वीराज को लेकर कानूनी नोटिस क्यों दिया गया है श्री राजपूत करणी सेना द्वारा, किस वजह से, क्या क्या कारण है। देखिए, जो मेन मुद्दे हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है वो यही है कि फिल्म का नाम सिर्फ और सिर्फ पृथ्वीराज रखा गया है। क्यों फिल्म का नाम क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान, क्यों फिल्म का नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान नहीं रखा गया है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि सिर्फ पृथ्वीराज, महान राजा, द वॉरियर, सम्राट पृथ्वीराज चौहान ऐसे नाम क्यों नहीं रखे गए हैं। ये सबसे बड़ी जो करणी सेना की जो सबसे बड़ी मांग है और जो सबसे बड़ा मुद्दा है राजपूत समाज का, वो यही है कि फिल्म के नाम को लेकर एक महान जो शासक है, जो एक महान राजा हुआ है, उसके बारे में आप सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से नाम दे रहे हैं, वो चीज़ बर्दाश्त के योग्य नहीं है। इसके अंदर जो दूसरी सबसे बड़ी मांग है, जो इसमें रानी संयोगिता दिखाया गया है मानुषी छिल्लर को, तो रानी संयोगिता के जो वस्त्र हैं यानी कि जो क्लोथ्स हैं, उनको लेकर आपत्ति जताई गई है कि उस वक्त इस तरीके के, जिस तरीके के फिल्म को थोड़ी ड्रामेटिक और फिल्म को थोड़ी सी जिस तरीके से अलग फेस की दिखाने की कोशिश की जा रही है, जो कपड़े हैं उसमें थोड़ा बहुत, जैसे ही करणी सेना द्वारा बोला जा रहा है कि बॉडी पार्ट्स थोड़े से अनवील हो रहे हैं यानी कि दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उस वक्त, जिस वक्त राजा महाराजाओं का राज था, जिस वक्त जैसी ये राजपूत संस्कृति थी, राजस्थान की संस्कृति थी, उस हिसाब से रानियों का और जो महारानियां होती थी, जो राजकुमारियां होती थी, उनका जो शरीर है वो पूरी तरीके से ढका होता था, किसी तरीके से भी बॉडी का कोई पार्ट दिखाई नहीं देता था। लेकिन जो आज की जो वेशभूषा इसके अंदर दिखाई गई है, उसका जो परिवेश है वो आज के हिसाब से बनाया गया है, तो उस पर भी करणी सेना को आपत्ति है कि उस हिसाब से, यानी कि पहले के हिसाब से ये चीजें नहीं बनाई गई है और जिस तरीके से इसमें थोड़ा बहुत जो कल्चर दिखाया गया है वो आज के हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडर्नाइज करके दिखाया जा रहा है। तो ये राजपूत कल्चर, राजस्थानी कल्चर को लेकर एक गलत संदेश दिया जा रहा है। इस चीज को लेकर उन्होंने कहा है कि अनकंडीशनल एक तो वो माफी मांगे जो इसमें नोटिस है, और जिस तरीके से ये सारी चीजें हैं इन चीजों को बदला जाए। और जो तीसरी और सबसे बड़ी जो मांग और है वो ये है कि जो फिल्म है वो हिस्टोरियन यानी कि इतिहासकार हैं, वो राजपूत समाज के इतिहासकार हैं, उनकी एक कमेटी बनाई जाए, उनको फिल्म दिखाई जाए और उसके बाद ही अगर उनको लगता है कि इस फिल्म में ऐसा कुछ गलत नहीं है, फिर इस फिल्म को प्रदर्शित किया जाए। तो ये तीन मुख्य मांगे हैं इसके अंदर, जो करणी सेना द्वारा जो लीगल नोटिस दिया गया है, इसके अंदर वो मुख्यतः तीन मांगे ऐसी हैं जो फिल्म के निर्माता, निर्देशक और जो फिल्म को बनाने वाली कंपनी है उसके खिलाफ ये नोटिस दिया गया है कि अगर जो ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को लेकर अनकंडीशनल यानी कि बिना शर्त के माफी मांगे और जो त्रुटियां हैं उनमें सुधार करें और एक स्क्रीनिंग पहले कराई जाए राजपूत इतिहासकारों के सामने, ताकि फिल्म में इतिहास को लेकर कुछ तोड़ मरोड़ ना हो, इतिहास को लेकर कोई गलत चीज पेश नहीं करी गई हो। ये सारी चीजों को लेकर महिपाल सिंह मकराना ने अपने जो पेज है उससे पोस्ट किया है और जो मुंबई के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये नोटिस फाइल किया गया है। तो अब देखते हैं आने वाले समय में इस नोटिस का क्या जवाब दिया जाता है। जो फिल्म निर्माता कंपनी है यशराज फिल्म्स है और जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, फिल्म के निर्माता हैं, उनकी तरफ से इस बारे में क्या प्रतिक्रिया आती है। तो बाकी की सारी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।